शौनक जी ने बताया है कि एकादशी का विधान क्या होता है। शौनक इत्यादि ऋषियों से महाराज संतों ने बताया है कि एकादशी में जो एकादशी का व्रत करना चाहे तो 10वीं से ही उसका कुछ नियम होता है, उससे निर्वाह करना चाहिए। मांस और जितनी भी वस्तुएं इस प्रकार से होती हैं जो व्रत को भंग करने में बड़ी प्रबल होती हैं, और स्त्री का प्रसंग और छौराद यानी बाल का बनवाना, शयन, ये सब मनादी है। इसमें अल्प आहार जो करता है, एकादशी को बड़े सवेरे उठ करके पवित्र स्थिति में आकर के मध्य दिवस में स्नान करके केशव भगवान की खोटस प्रकार से पूजन करना चाहिए। काम क्रोध मत लोभ को त्याग करके निद्रा और हास्य को दूर करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। प्रातःकाल ही ब्राह्मण को बुला करके यथाशक्ति उसका सम्मान करे, उसका वस्त्र से और अन्न से, द्रव्य से उसका पूजन करे, और तेल और उड़द इस सब भोजन में मैथुन इत्यादि ये चीज़ें जो है द्वादशी के दिन भी त्याग हैं। इस प्रकार से विधान है। और क्या बताया है कि देखो, काशी में बहुत दिन रहने से, केदार में जाने से 2 सहस्त्र गौदान देने का और अनेक तीर्थों में 100,000 होम यज्ञ करने का फल, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के समान नहीं होता। जो व्रत सहित विधान रखे राख विश्वास उर, आवे अंत विमान, अंतकाल में उसे वैकुंठ प्राप्त होता है और विष्णु को पुर को प्राप्त कर लेता है। लिखा गया है कि निराहार रह करके पूर्ण फल प्राप्त होता है, और दूध को पीने से, दूध पी करके जो फल जो है एकादशी का व्रत करता है उसको आधा फल मिलता है, और फल को खा करके 1/4 फल प्राप्त होता है, और मीठा जो खा लेता है उसको 8वां फल प्राप्त होता है, अष्टम भाग 1/8। और पेट भर भोजन करने से 100वां अंश फल प्राप्त होता है। दोनों दिनों में भोजन न करने से सहस्र अंश फल मिलता है, ऐसा नियमों में कहा गया है। एकादशी के जो अन्न खाता है अथवा किसी को देता है, व्रत को त्याग करके विषयासक्त रहता है, विषय वासना में रहता है, उसके प्रत्येक एक एक ग्रास के ऊपर ब्रह्महत्या का पाप का फल होता है। 10वीं वेदी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे वो द्वादशी में थोड़ी कुछ क्यों न हो जाए, और 60 घटी की होती है, 45 की मिल जाए तब भी अच्छी होती है। एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास होता है तो 26 एकादशी होती हैं। अलग अलग एकादशी का अलग अलग प्रभाव है, विधान है। इसलिए अगर हो सके हमारे भक्तगण तो एकादशी का व्रत जरूर करें, और एकादशी का व्रत करने से और नियम के साथ रहने से, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फलदायी एकादशी जेठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो पड़ती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, ऐसा ग्रंथों में पाया गया है। मैंने आपके बीच में रख दिया है, आप भी इस पर विचार करें, देखें और एकादशी का व्रत करें। और भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति जो कन्या के रूप में परिवर्तित हुई, उसी का नाम भगवान ने एकादशी रखा था, और बताया था कि एकादशी के व्रत करने से एकादशी में वो फल होता है कि ये अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ प्रदान करने की क्षमता एकादशी में है। अन्न धन प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होता है, और सौभाग्यवती रहती हैं स्त्री, और पुरुष भी बड़े सुख को प्राप्त करते हैं। दान यज्ञ पूजा पाठ में उनका मन लगता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं।
एकादशी का व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। विष्णु भगवान के तेज से निकली हुई एकादशी उनकी कन्या के समान है। उन्होंने जो वरदान दिया है, वरदान को प्राप्त करके एकादशी बहुत बड़ी बलवान हो जाती है और उसके माध्यम से सबको बलवान बना देती है, सुख प्रदान करती है। ऐसी एकादशी है। प्रेम से बोलो एकादशी माता की, विष्णु भगवान की, संत गुरु भगवान की। क्या मिनट हो गया?